क्या क्वेश्चन लगना है 45 लग गए थे तो 46वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसमें 13 जोड़ने पर योगफल 15, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो जावे। तो हमने लिखो 15 की बात कितनी दी गई संख्या 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जावे। तो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करना तो इनको एलसीएम ज्ञात करने पर है अपन। तो अपन इनके गुणनखंड करें तो कितने हो जाए 5 × 15, 7 × 21 और 7 × 4 = 28। अब इनको अपन है एलसीएम लेने तो अपन ने मान लो 5 ले ले। अब 5 और जगह नहीं है तो 5 ही घर डाल दो। हमने 3 ले तो 3 जगह है विवाह में से 3 ले ले। फिर हमने 7 ले ले। फिर हमने कहा ले ले 4। तो 5 × 4 = 20 और 2 × 7 = 14, 14 वाले 420 अपनों का होगा एलसीएम। 13 जोड़ने पर तो 13 कम कर दो, 13 कम कर 20 कितने बचे 407। यानी कि 407 में अगर हम कितने 13 जोड़ देंगे तो 15 से 21 से 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसे आंसर अपनों का हो जाए 407। ठीक है, समझ में आओ। अगला देखो, अगला है अपनों का 47वां। देखो 47 में क्या कह रहे हैं 47 में कह रहे और छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़े जाएं तो संख्या 32, 36, 48 और 96 से पूरी का हो जावे विभक्त हो जावे। कितने जोड़ने पर 23 जोड़ने पर। तो अपन क्या करें इनको एलसीएम ले हैं, एलसीएम आ जाए, एलसीएम में से 23 कम कर दे हैं। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या हो जो दी हुई संख्याओं को एलसीएम हो गए। तो जो दी गई हुए संख्या हुए वे एलसीएम हम पूरा विभक्त कर दे हैं। जो ये अपना एलसीएम कहा तो एलसीएम में से 23 कम कर दे भी तो अपना क्या कहा है ये उनमें 23 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। किन से इन संख्याओं से। तो इनको पहले एलसीएम ज्ञात करो। तो हमने 32 के गुणनखंड ले तो 2 को गुणज है 32 तो 32 के 32 ही आ जाए। हमने कहो 9 × 4 = 36। हमने कहो 16 × 32 16 × 3 = 48 और 32 × 3 = 96 हो 32 × 3 = 96। तो हमने अब ये एलसीएम लाओ इनको तो क्या हो जाए हमने पहले 32 ले लो और 32 के जितने गुणज होना काट दो 16 कट जाए 32 कट जाए जी कट गए। अब ले लो 9 को गुणज तो 9 लाओ अपन ने 9 के जितने गुणज होना काट दो सब कट गए। अब जो ही अपने एलसीएम कहा जाए 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और 28। वे कह रहे थे 13 जोड़ने पर तो 13 कम करने पड़े ना बना कैसे हैं। हाँ 23 और कैसे का उज्जात अपनी बात छोटी से छोटी संख्या हुई जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हुए। तो 23 अपन ने क्या करे कम करे तो ये आज है कितने 5, 6, 2 265 में अगर हम 23 जोड़ दे भी तो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो ये अपना क्वेश्चन कह रहा हो तो जो ये अपनों का हो आंसर 265 आंसर आ रहा हो। तो देखो अब अगला क्वेश्चन 48वां। देखो 48वां क्वेश्चन लिखो अपन ने। 48वां क्वेश्चन में मैं क्या कह रहे कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे। लो देखो हमने लिखो 48वां क्या कह रहे थे 8, 9, 12 और 15 से विभाग करने पर 1 शेष बचे। तो हमने इनको एलसीएम लाओ तो 8 तो 2 को गुणजी है तो 8 ही रहे और 9 3 को गुणज है तो क्या रहे भैया 9 ही रहे। लेकिन क्या हो गई 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15। तो हमने सबसे बड़ा 2 को गुणज लाओ तो 8 है, 3 को सबसे बड़ा गुणज का है 9 है। अब हमने जो 4 जो गुणज है 8 ही को है तो कट है, 3 जो है जो 9 को गुणज है
और इतने ले ले अपन ने सिर्फ 5 बार बचे जो जी 3 कट जाए। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो? हम लोग को 8 पंचे 40 और 9 चौको 36 360 का हो जाए एलसीएम। और एलसीएम वो छोटे से छोटी संख्या हुए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हुए। लेकिन क्वेश्चन क्या है तो एक शेष बचे तो एक जोड़ दो ही में, यानी कि 361 वो है छोटे से छोटी संख्या हुए जो 8 9 12 15 से भाग देवी पर हर एक से एक शेष बचे। तो जो ही अपनों का हुए आंसर हो जाए। देखो आंसर क्या आ रहा हो, 48 को आंसर क्या आ रहा हो, 361 आ रहा हो नहीं आ रहा हो? उत्तर देखा जाओ करियो। अब देखो हमने लिखो 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन कह रहा हो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 24 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। संख्या का कहीं उन्हें 24 28 और 35, 24 28 35 से भाग दें तो इनको पहले एलसीएम करो। हम लोग को 8 3 24 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35, इनको एलसीएम लो अपन है। तो एलसीएम का हो जाए 8 को सबसे बड़ा 2 को सबसे बड़ा गणित का है 8, तो जितने 8 में आउट हो संख्या भी काट दो। अब ले लो हमने कहा ये 7, तो 7 ये जगह भी काट दो। अब ले लो हमने कहा 3 कट गए, अब बचे का 5। अब इनको कर लो का गुणा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 तिया 12 और 12 पंच 7 84, 840 का कहा गो इको एलसीएम। लेकिन अपना शेष कितने चाहने, शेष चाहने अपना 3, तो 3 और जोड़ दो तो 843 अपनी का हो जाए। बात छोटे से छोटी संख्या जो इनसे अपन भाग दे भी तो प्रत्येक से 3 शेष बचे, जो ये अपना आंसर कहा जाए। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो 50। देखो 50वां क्वेश्चन, 50वां में भी कह रहा है वह संख्या जैसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। तो हमने लिखो 8 12 और 15, इनको करो पढ़ने का एलसीएम। इनको एलसीएम करो तो 8 तो 2 को गोले है तो 8 ही रहे, जा हो जाए 4 गुणे 3 और जा हो जाए 5 गुणे 3 5 3 15। तो हमने कहो एलसीएम बराबर 8 का हो जाए अपना 2 को सबसे बड़ा गोला, तो 2 के जितने गोला हो गए वे काट दो। फिर ले लो अपन ने कहा 3, तो 3 कट गए, अब बचेगा 5। 8 पंचे कितने 40 और 4 3 12, तो 120 का हो गए एलसीएम होगा। और एलसीएम वो है छोटे से छोटी संख्या हुए जो इनसे पूर्णतः विभक्त हुए। लेकिन अपन है तो क्या करना, तो 3 शेष बचाना है 3 में, तो 3 और जोड़ 2 में, तो 123 वह छोटे से छोटी संख्या हुए जो 8 12 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो जो ये अपना आंसर हो जाए। समझ में आओ नहीं आओ? अब देखो 51वां क्वेश्चन, देखो 51वां क्वेश्चन देखो। इतना ध्यान नहीं दे रहा भैया, तुम्हारे बात पे क्यों का ध्यान दे रहा है, का बने तुम उन पे फिर समझ हो ना। तो वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 12 16 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। 12 संख्या का 12 16 18 से भाग देने पर कितने शेष बचे, 3 शेष बचे। 5 शेष बचे, 3 नहीं 5। 51वां में भी कहा कह रहे थे कि 12 16 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे, तो एलसीएम निकाल भी, एलसीएम में 5 जोड़ दे भी आंसर आ जाए अपन। निकालो इनको, तो हम लोग 4 3 12 16 2 को गुड़ा या 16 ही रहे, 9 दूनी 18, तो हमने 2 को सब में बड़ा गुड़ा लिखो 16 गुड़ा, 2 के जितने गुड़ा हो गए वे सब काट दो। अब लिखो हमने कहा 9, 3 को सबसे बड़ा गुड़ा, तो 3 को 9 होगा और 3 को गुड़ा 9 खुद है, तो 16 7 16 18 16 9 144
क्या होगा एलसीएम। तो 12 16 18 से 144 पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन अपन तो 5 से चाना तो 5 अपन में क्या कर जोड़ दो तो क्या होगा 9 4 1 149। वह छोटे से छोटी संख्या हुई जो 12 16 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे ये वाले। तो जो ये अपनों का कहा जाए आंसर। अब देखो अगला 52 क्या कह रहे हैं, क्या कह रही, क्या कह रही छाया 50 मन हो 51 माह तो जो। अब लिखो 52वां क्वेश्चन 52। देखो 52वां क्वेश्चन कह रहा हुआ है सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 12 15 21 36 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। तो देखो ऐसे 12 दी गई संख्या 12 15 21 12 15 21 36 और 48 से भाग देने पर कितने शेष बचे 7। तो अपन एलसीएम ले भी इनको 7 जोड़ दे भी। तो हमने एलसीएम लो तो 4 3 12 5 3 15 7 3 21 9 चौको 36 और 16 2 में 16 3 48। तो 2 को सबसे बड़ा गुणा जो लिखो अपन ने 16 है। तो 16 2 के जितने गुणा है सब काट दो। अब लिख लो का 3 को सबसे बड़ा गुणा 9 है। तो 9 के संग जितने हैं सब काट दो। 9 काटे 3 काटे 3 काटे 3 काटे और ये 3 है जो 16 ले चुके थे अपन। अब का बचो 5 बचो और 7 बचो 5 और 7 बचो। अब का दो घोड़ा 16 पंचे कितने हो 80 और 8 नाम 72 720 गुणे कितने आए 7 7 सुन 7 दूनी 14 1 7 7 49 50 40 है छोटे से छोटी संख्या हुई जो इन सबसे कट जाए। लेकिन अपन तो 7 शेष बचाने ना तो 7 ही में और जोड़ दूँ तो कितने हो गए 50 और 47। वह छोटे से छोटी संख्या हुआ जो इनसे सबसे कट जाए है जो ये अपना आंसर कहा जाए। तो आओ समझ में नहीं आवा। अगला देखो 53 53वां क्वेश्चन। अब देखो 53वां और 53वां क्वेश्चन में भी कह रहा है वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 9 13 17 तथा 21 शेष बचते हैं। तो हमने लिखो भी संख्याएं का दी गई। एक तो दी गई 12 की बात कराई गई 16 की बात का है 16 के बाद 20 24 और 28। हमने कहोगे 12 से उस संख्या में भाग देवी तो कितने शेष बचे 5 शेष बचे है ना। खंड कितने बचे 9 13 17 और 21। अब इनमें से हम देखें कि सब में से का घटा तो 7 आ रहा हो। देखो घटा का नाम 7 आ रहा हो। तो हमने कहा भैया तुम्हारे ये तो नहीं समझ भैया जब बात है को कर रहा हूँ बात है नहीं करो। हमने कहो अगर हम इन संख्याओं को एलसीएम ले भी तो एलसीएम जो हुआ है तो 12 से 16 से चाहे जो संख्या से भाग दें तो शेषफल का बचे कछूलो न बचे। तो पहले हम क्या करें एलसीएम ले लो इनको एलसीएम। हमने कहो जो काय को गुणा जो है 4 को 3 को तो 2 को सबसे बड़ा गुणा जो अपन ले लाओ कितना ले लाओ 4 ले लो। या पहले तो देख लो हमने कहा 16 है ना 2 को सबसे बड़ा गुणा 16 है ही में तो 16 लिख लो हमने पहले। अब हमने देखो इतने कहा जो 4 और 3 को तो 4 तो ले चुके 3 ले लो। अब हम लोग को जो काय को है 16 तो ले चुके ना 5 चौको 20 तो 4 तो जो है कहा तो 16 के गुणज में है 4 तो 5 आ जाए। हम लोग को 8 3 24 तो 3 तो हम ले चुके थे और 8 हम 16 के गुणज में है
तो हमने बौनी लगा। 7 चौको 28, तो 4 तो 16 के गुणज में है, लेकिन 7 नहीं है लिखे अपन ने, तो 7 कर लो। अब 16 पंचे 80, 8 सत्ते 56, तो 560 गुणा का 2 का 3 को, 3 30 छंग 18 और 3 5 15 और 1 16, 1680 वह छोटे से छोटी संख्या हो गई जो 16 से भाग दे, 12 से भाग, 16 से भाग, 20 से भाग, 24 से भाग, 28 से भाग दे हैं, तो ये को शेष ना बचे। लेकिन भी कह रहे हैं कितने कि 12 से भाग दें तो 5 से, 16 से दें तो 9 से, 20 से दें तो 13 से, और 24 से देवे 17 और 28 से भाग देवे तो 21 शेष बचे। हम इनको सबको अंतराल कहा है 7 है, तो हम ये वाली संख्या में से काका दे हैं 7 घटा दे हैं, तो कितने बचे? 10 में से 7 गई 3, वहाँ से लगी तो 7, 1673, यानी 1673 वह छोटे से छोटी संख्या हुए जो 12 से भाग दे हैं तो 5 शेष बचे, और 16 से भाग दे हैं तो 9 शेष बचे, 20 से भाग दे हैं तो 13 शेष बचे, और 24 से भाग दे हैं तो 17 शेष, और 28 से भाग दे हैं तो 21 शेष बचे। यही से आंसर अपनों का हो जे है 1673। समझ में आई बात? नहीं आई है? अब देखो अगला क्वेश्चन 54वां। देखो 54वां क्वेश्चन देखो अभी जाते अब 54। वे कह रहे कि वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 104 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 123 शेष बचे। देखो संख्याएं काका दी गई 48, 60, 48, 60, 72, 108, 72, 108 और 180, 180 क्या मान जो 54 नहीं 108, 180 नहीं है 140 है 140। अब एक संख्या छोटे से छोटी करनी इसे भाग देंगे अपन, तो कितने शेष बचे? 38। 60 से भाग देंगे तो कितने शेष? 50। फिर कितने शेष बचे? 50, 62, 98, 62, 98 और कितने शेष बचे? 130 शेष बचे। तो हमने इनको देखो कि अंतर कितने का रहा हर एक को, हम देखें तो 10 अंतर आ रहा हो, देख लो अच्छे से। अब 10 शेष आ रहा हो, हमने इनको कर दिया भैया हमका LCM। तो LCM ज्ञात कर भी तो 48, 60, 72, 108, 140 को जो LCM है, तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे सबसे पूर्णतः विभक्त हुए। लेकिन हमें तो चाहना कितने शेष? 48 से भाग दें तो 38, 60 से भाग दें तो 50, तो सब में जो डिफरेंस कितने को आ रहा हो? 10 को आ रहा, 10 घटा दे भी LCM में से, वही अपना आंसर कहा जाए। देखो हमने कहो कि 48 को हमने गुणनखंड कहे तो कितने हो जाए? 16 दूनी 72, 16 3 48। वही तो देखो हमने कहा हो जाए 15 चौको 60, 15 चौको 60, और हमने तो कहा था 36 दूनी 52, 72, 36 दूनी का हो 72, 36 दूनी 72, तो 9 चौको 36, 8 नाम 72 हो जाने यार। हमने इसे तलाशे जे यहाँ से कि हमें या तो 2 को गोड़ज मिले या 3 को गोड़ज मिले, तो 9 8 72 हो गए। वो 54 दूनी का हो 108, तो 27 दूनी 54, 27 81, 27 चौको 108, तो कहोगे 27 चौके 108। हमने ऐसे कहा से जो 3 को गोड़ज है, जो 2 को गोड़ज है, ठीक है। अब ले लो हमने कहा 140। अगर 140 हम करें तो का हो जाए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 7 गुणे 5 गुणे 4 कर दे भी, ये क्या कर दे भी 7 गुणे 5 गुणे 4 कर दे। या सुखाया करो हमने कहा से 7 अलग संख्या है, 5 अलग संख्या है और 4 अलग संख्या है। अब ले लो इनको LCM।
देखो हम इतने ध्यान से देखे सबरन, हाँ तो 2 को सबसे बड़ा गुणज का दिखा रहा हूँ 16 ले भी हम इतने, तो 16 के गुणज में जो संख्या आउट हो गए उन्हें काट दो, 4 आ रही, 8 आ रही, 4 आ रही और 4 आ रही। अब हमने 3 को सबसे बड़ा गुणज लाओ तो क्या हो जाए 27, तो 27 ले ले हमने 3 को सबसे बड़ा गुणज का लाओ 27 लाओ, तो अपन देखो 5 3 15, 5 गुणे 3, तो हमने 3 ये काट दे का से 27 को गुणज है ना 3, और ये 3 काट दे 9 काट दे का से 9 27 में है 27, तो अपन ले चुके, इधर 7 5 बचे। अब नहीं, अब देखो हमने कहा 5 कहाँ मिल रहा हो, तो 5 एक जो मिल रहा हो और एक जो मिल रहा हो, तो 5 ले लो। अब और कछु बचोगा, हाँ 7 और बचो, जो ही अपनों का कहा है एलसीएम, इनको सिर्फ गुणा करने पड़ना। हमको 16 पंचे का होगा 80, 8 7 56, 560 गुणे कितने को कर दो 27 को। 560 में अपन ने 560 में 27 को गुणा करो कितना आओ 7 9 7 6 42, 2 हंसले 4, 7 5 35 और 4 39, एक अंक छोड़ो 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 11, 0 2 11 4 5 1, 15 120, 15 120 का आज है अपनों 15 120 अपनों का होगा एलसीएम। अब एलसीएम और छोटे से छोटी संख्या हुए जो अपन इन संख्याओं से भाग दे भी तो क्या हुए पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन इन शेष 40 अपन 38 50 62 98 130, तो इनको डिफरेंस कितने का रहो 10, तो 10 कम कर दो तो कितना हो जाए 15 110। वह छोटे से छोटी संख्या हुई जो 48 से भाग देवी तो कितने शेष बचे 38, 60 से भाग देवी तो 50, 72 से भाग देवी तो 62, 108 से भाग देवी तो 98, 140 से भाग देवी तो 130 शेष बचे। तो जो ही आप लोग का हो जाए 15 1